लीसा बचपन से ही बोल नहीं पाती थी और शायद इसी वजह से उसके दोस्त बहुत कम थे। लेकिन लीसा का एक नियम था, वो हर रोज रात का खाना बनाकर अपने पड़ोसी गिल को देने जाती थी, जो एक नाकाम पेंटर था मगर उसका सबसे अच्छा दोस्त भी। गिल उसकी बातों को उसके इशारों से ही समझ जाता था। कुछ वक्त गिल के साथ बिताने के बाद लीसा रोज की तरह बस स्टॉप पहुंची और फिर सरकारी खुफिया लैब की ओर निकल पड़ी, जहां वो काम करती थी। जैसे ही वो लैब पहुंची, उसकी मुलाकात जेल्डा से हुई, जो उसकी कोवर्कर ही नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड भी थी। वो दोनों वहाँ क्लीनर का काम करती थीं। एक दिन लैब के सिक्योरिटी हेड ने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करके ऐलान किया, इस लैब में अब तक का सबसे कीमती और खतरनाक सैंपल लाया जा रहा है, जो विज्ञान के इतिहास में बड़ी खोज साबित हो सकता है। इसके बाद एक भारी भरकम पानी से भरा टैंक लैब के बीचों बीच लाया गया। लीजा की नजरें उस टैंक पर टिकी रह गईं और जैसे ही उसने टैंक को करीब से जाकर छुआ तो उसके अंदर कुछ हलचल सी हुई। अचानक अफरा तफरी में वैज्ञानिक उस टैंक को दूसरे कमरे में ले गए। नाइट शिफ्ट खत्म होते ही लीसा सुबह अपने घर लौट आई। बस स्टॉप पर उसका दोस्त गिल रोज की तरह ही उसका इंतजार कर रहा था, ताकि दोनों पास की बेकरी में नाश्ता कर सकें। लीजा की जिंदगी एक रूटीन में बंधी हुई थी, लेकिन लैब में कभी कभी कुछ अजीब घटनाएं होती थी। अगले दिन जब वो जेल्डा के साथ लैब की सफाई कर रही थी, तभी गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। उसने सैंडी को उसी जीप के रूम से बाहर आते देखा। उसके हाथ घायल और खून से सने हुए थे। फौरन ही मेडिकल टीम को बुलाया गया। कुछ देर बाद लीजा और जेल्डा जब कैंटीन में लंच कर रही थी, तभी सिक्योरिटी हेड वहां आया और बिना कोई जानकारी दिए उन्हें बस अपने साथ चलने को कहा। वो एक लैब में पहुंचे, जहाँ का नजारा देखकर वो ठिठक गयी, क्योंकि जमीन पर ढेर सारा खून पड़ा था। फिर दोनों ने चुपचाप सफाई की। तभी लीजा को फर्श पर कटी हुई इंसानी उंगलियां मिली, जिसे उसने एक पेपर बैग में डाला, जबकि जेल्डा बाहर चली गई। वो लैब में अकेली थी और तभी उसका सामना उसी क्रीचर से हुआ जो पानी के टैंक में बंद था और घायल भी लग रहा था। नाइट शिफ्ट के बाद वो काम से घर लौटी और रोज की तरह गिल के अपार्टमेंट में बैठकर चुपचाप नाश्ता करने लगी। गिल अपनी नई पेंटिंग को लेकर बहुत एक्साइटेड था। वो मुस्कुराकर बोला, अगर आज ये पेंटिंग बिक गई तो तुम्हारा गिफ्ट पक्का। अगली सुबह जब लीजा काम पर पहुंची तो सबसे पहले उसी लैब की ओर गई, जहां वो जीप कैद था और जंजीरों से जकड़ा हुआ था। लीजा चुपचाप टैंक के किनारे बैठ गई और एक उबला हुआ अंडा उसकी तरफ बढ़ाया। क्रीचर ने पहले गुर्राकर उसे डराने की कोशिश की, शायद उसे इंसानों पर भरोसा नहीं था, लेकिन लीसा के पीछे हटते ही उसने फटाक से अंडा उठाया और फिर पानी में वापस कूद गया। कुछ देर बाद लीसा और जेल्डा को सैंडी के ऑफिस बुलाया गया। सैंडी ने लीसा को उसकी कटी हुई उंगलियां ढूंढने के लिए थैंक्स कहा और बताया, उंगलियां जोड़ने में 3 घंटे की सर्जरी लग गई, लेकिन पता नहीं कि वो फिर से काम करेंगी या नहीं। इसी दौरान उसकी नजर लीसा की गर्दन पर बने निशान पर पड़ी। जेल्डा ने लीसा की जगह जवाब दिया, ये तो बचपन से ही है, उसका बर्थ मार्क है। फिर सैंडी असली मुद्दे पर आया। उसने ऑर्डर दिया, अब से इस कमरे की सफाई सिर्फ तुम दोनों करोगी। काम खत्म होते ही निकल जाना और उस जीव से दूर रहना। उसने एक और बात जोड़ी, उस क्रीचर को साउथ अमेरिका की एक नदी से उठाया गया था, तब से वो और भी हिंसक हो गया है। अमेज़न जंगल के लोग इस प्रजाति के जीव की पूजा करते हैं, पर ये सिर्फ एक कोरा अंधविश्वास है। लेकिन लीसा पर उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन वो फिर से उबला अंडा और एक म्यूजिक प्लेयर लेकर क्रीचर के पास पहुंची। उसने म्यूजिक चलाया और पानी के टैंक के किनारे बैठ गई। धीरे धीरे उस जीव का डर भरोसे में बदल गया। कुछ हफ्तों बाद वो दोनों अब दोस्त बन चुके थे। लीसा ने उसे इशारों में इंसानी दुनिया के बारे में समझाना शुरू किया। एक दिन लीसा को वहाँ डॉक्टर रॉबर्ट ने देख लिया। एक गूंगी लड़की और उस जीव के बीच ये अजीब सा रिश्ता उसे खटकने लगा, लेकिन उसने ये बात लैब में किसी को नहीं बताई। अब क्यों नहीं बताई ये आगे पता चलेगा। अगले दिन लीसा हमेशा की तरह लंच ब्रेक में चुपचाप लैब पहुंची, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसके दोस्त को पानी से बाहर निकालकर जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसका शरीर घावों से भरा था। लीसा ने दौड़कर उसे आजाद कराने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ी में उसके हाथ से अंडा जमीन पर गिर गया। तभी उसकी नजर पास पड़ी एक छड़ी पर पड़ी। वो उसे उठाने ही वाली थी कि तभी पीछे से सैंडी आ गया और लीसा को छुपना पड़ा। सैंडी वो छड़ी उठाकर उस पर चिल्लाने लगा, जैसे उसे उकसा रहा हो। लेकिन जैसे ही जीव ने वापस रिएक्ट किया, सैंडी ने उसी छड़ी से उसे बिजली का झटका दिया। उसकी चीखें लीसा बेबस होकर सुन रही थी। इसी बीच सैंडी की नजर जमीन पर पड़े उस अंडे पर पड़ी जो लीसा से गिर गया था। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि कोई तो है जो उसकी गैर मौजूदगी में उसे खाना खिला रहा है। और ठीक उसी वक्त लैब में सेना का जनरल हॉयटी डॉक्टर रॉबर्ट के साथ वहाँ पहुँचा। डॉक्टर रॉबर्ट ने वहाँ फैले खून को देखकर पूछा, इसे इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो? सैंडी ने जवाब दिया, मैं इसे काबू में करने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर रॉबर्ट ने नाराजगी जाहिर की। ये जीव रिसर्च का अनमोल खजाना है और इसे उसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन सैंडी बोला, मैं इसे जिंदा ही चीर फाड़ कर देखना चाहता हूँ।
इसी बीच खून ज्यादा बह जाने की वजह से वो जीव बेहोश हो गया। रॉबर्ट ने सैंडी से रिक्वेस्ट की, इसे टैंक में रखो नहीं तो ये मर जाएगा। डॉक्टर रॉबर्ट ने जनरल होइटी से इस मामले में दखल देने को कहा। जनरल बोला, सैंडी जो चाहे कर सकता है, ये उसका प्रोजेक्ट है। लीजा छुपकर ये सब सुन रही थी। वो रॉबर्ट के पीछे पीछे गई, ये जानने के लिए कि उसके दोस्त का क्या होगा। जहाँ उसे पता चला कि उसकी जान अब खतरे में है। घर लौटकर उसने उस जीव को बचाने के लिए गिल से मदद मांगी। गिल ने साफ मना कर दिया क्योंकि ये रेस्क्यू मिशन बहुत रिस्की था और अगर वो पकड़ी गई तो हमेशा के लिए जेल हो सकती थी। लेकिन लीसा की हालत देखकर गिल महसूस कर सकता था कि लीसा को उस जीव से कितना गहरा लगाव है। एक थकाने वाले दिन के बाद जब गिल की पेंटिंग नहीं बिकी तो गिल घर लौटा और उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में अपना कहने के लिए सिर्फ लीसा ही तो है और वो उसकी मदद के लिए मान गया। लेकिन मन ही मन वो जानता था कि इसमें उसकी जान को भी खतरा है, लेकिन उसने रिस्क लेने का फैसला किया। उधर रॉबर्ट, जो असल में एक छुपा हुआ रूसी वैज्ञानिक था, अपने रशियन कॉन्टैक्ट मिरोकोवी से मिला और बताया कि सैंडी उस क्रीचर को मारने वाला है। रॉबर्ट ने कहा, हमें आज रात ही उसे वहाँ से निकालना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन मिरोकोवी बोला, ये बहुत रिस्की है और इस रेस्क्यू प्लान को पूरा करने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। इसी बीच उन्हें पता चला कि क्रीचर पर अगली सुबह ही एक्सपेरिमेंट होने वाला है। ये सुनते ही मिरोकोवी ने कहा, अब एक ही रास्ता है, उसे इस इंजेक्शन से मार दो ताकि अमेरिकी सेना उसका इस्तेमाल न कर सके, जो उन्हें रशिया पर बढ़त दिलाए। लेकिन रॉबर्ट उस जीव को नहीं मारना चाहता था। अगले दिन एक्सपेरिमेंट शुरू होने से ठीक पहले लीसा ने अपना रेस्क्यू प्लान शुरू किया। जेल्डा को उसकी हरकतें कुछ अजीब लगी। सैंडी भी लीसा को सिक्योरिटी कैमरा से देखकर कुछ सोच रहा था। तभी उसने जानबूझकर पानी का गिलास गिराया और उसे साफ करने के बहाने अपने ऑफिस में बुलाया। लीसा वहाँ पहुंची तो वो लीसा से फ्लर्ट करने लगा, जबकि वो खुद शादीशुदा था। ये सुनकर लीसा डर गई। उसने अपना सामान उठाया और बाहर निकल गई। उसने देखा सुबह के 5 बजने वाले थे और गिल भी कार्गो कंपार्टमेंट में गाड़ी लेकर आने वाला था। इसी दौरान लीसा सिक्योरिटी कैमरों का फोकस बदलने लगी। उधर रॉबर्ट सैंडी के ऑफिस में घुसा और उसे समझाने की कोशिश की कि उस क्रीचर की चीरफाड़ न की जाए। उसी वक्त रॉबर्ट ने स्क्रीन पर देखा, कैमरों का एंगल बदला जा रहा है। उसे शक था कि लीसा ही ये कर रही है, लेकिन उसने लीसा का साथ देते हुए सैंडी का ध्यान भटकाने की कोशिश की। फिर वो सीधा लैब की तरफ बढ़ा और उसका शक सही निकला। उसने देखा कि लीसा क्रीचर को टैंक से बाहर निकाल रही थी, लेकिन सिक्योरिटी को बताने की बजाय रॉबर्ट ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वो उसकी निगरानी करता रहा जबकि लीसा क्रीचर को टनल्स के जरिए वहाँ से ले गई। जब जेल्डा ने देखा कि लीसा टाइम पर बाहर नहीं आई तो उसे चिंता हो गई। उधर लीसा ने क्रीचर को गर्म कपड़ों के ढेर में छुपाने के लिए रॉबर्ट से मदद मांगी। रॉबर्ट ने उसे उस जीव के रहने और खाने की जरूरतों के बारे में कुछ बातें समझाई। फिर उसने एक डिवाइस से पूरी बिल्डिंग की बिजली काटने का प्लान बनाया और लीसा से कहा, तुम्हारे पास यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 10 मिनट हैं। उसी वक्त सैंडी ने सिक्योरिटी कैमरा में एक अजनबी गाड़ी को वहाँ घुसते हुए देखा और फौरन अलर्ट हो गया। टनल्स में लीसा की मुलाकात जेल्डा से हुई। जेल्डा को अब समझ में आ गया कि लीसा क्या कर रही है। वो घबरा गई और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी बिजली चली गई। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था, तो जेल्डा ने भी हार मानकर उसका साथ देने का फैसला किया। उधर गिल को सिक्योरिटी गार्ड पकड़ने ही वाला था कि ठीक उसी पल रॉबर्ट वहाँ पहुँचा और गार्ड को इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। फिर उसने गिल से कहा, लीसा डॉक्टर तुम्हारा इंतजार कर रही है, जल्दी करो। गिल जैसे ही उस जीव के सामने आया और वो डर से जम गया, लेकिन जल्दी समझ गया कि वो कोई खतरा नहीं है। उसने क्रीचर को वैन में बैठने दिया। जैसे ही गाड़ी गैराज से निकलने लगी, सैंडी पहुँच गया और गोली चलानी शुरू कर दी। गिल ने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और किसी के घायल होने से पहले ही निकल गया। सैंडी की गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी और जब उसे पता चला कि क्रीचर भी गायब है तो उसका गुस्सा और भड़क गया। कुछ देर बाद लीजा घर पहुंची और गिल की मदद से क्रीचर को बाथ टब में बैठाया। उसे रॉबर्ट की बात याद आई। उसने पानी में नमक मिलाया ताकि क्रीचर सांस ले सके। उधर सैंडी पर उस क्रीचर को जल्द से जल्द ढूंढने का दबाव था। अगली सुबह लीसा उस नहर पर गई जो समुद्र से जुड़ती थी। उसने तय किया कि वो क्रीचर को अगले महीने की 10 तारीख को आजाद कर देगी, क्योंकि तब बारिशें होने की वजह से नहर में भरपूर पानी होगा और क्रीचर तैरकर समुद्र तक पहुंच सकेगा। अगले दिन जब वो काम पर पहुंची तो देखा कि क्रीचर की तलाश में बड़ी टीम लग चुकी थी। जेल्डा को चिंता होने लगी। कुछ देर बाद दोनों लड़कियों को पूछताछ करने के लिए सैंडी के ऑफिस बुलाया गया, लेकिन रजिस्टर में घटना के समय से पहले ही उनकी एंट्री वहां दर्ज थी, इसलिए दोनों को छोड़ दिया गया। उधर जब लीसा काम पर थी तब गिल क्रीचर की निगरानी कर रहा था। उसने हूबहू उसकी तस्वीर बनानी शुरू की, लेकिन कुछ देर में उसकी आंख लग गई। इसी बीच क्रीचर बाथ टब से बाहर आकर घूमने लगा और घर में एक बिल्ली से टकरा गया और डर के मारे उसे खा गया। गिल ने उसे देखा और गुस्से से चिल्लाने लगा। क्रीचर डर गया और भागने की कोशिश में गिल के हाथ पर खरोच मार गया।
जब लीसा घर लौटी तो ये सब सुनकर घबरा गई, लेकिन गिल ने कहा मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी से उसे ढूंढो वरना वो और नुकसान कर सकता है। लीसा तुरंत नीचे भागी। उनके अपार्टमेंट के नीचे एक पुराना मूवी थिएटर था। वो जैसे ही वहाँ घुसी उसने देखा क्रीचर वहाँ खड़ा स्क्रीन को टकटकी लगाए देख रहा था। लीसा उसके पास पहुंची और उसे प्यार से घर लौटने के लिए मना लिया। घर पहुंचकर उसने उसे सिखाया कि गिल की बिल्लियों के साथ कैसे पेश आना है। फिर गिल के हाथ की पट्टी बांधने में उसकी मदद की। क्रीचर को अपने किए पर पछतावा था। उसने पेंटर से माफी मांगी। फिर उसने अपने हाथ से गिल के जख्म को छुआ और उसी पल उसकी स्किन की परतें चमकने लगी। कुछ देर बाद गिल ने देखा उसके हाथ का निशान पूरी तरह गायब हो चुका था। रात को सोने से पहले क्रीचर ने लीसा को बाथटब में साथ आने का इशारा किया। पहले तो लीसा झिझकी और इनकार कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने तय किया कि इसमें कोई बुराई नहीं। दरअसल वो क्रीचर से प्यार कर बैठी थी। अगले दिन काम पर जेल्डा ने नोटिस किया लीसा पहले से कहीं ज्यादा खुश लग रही थी। जब लीसा ने सारी बात बताई तो जेल्डा हैरान रह गई। उसी सुबह वो रशियन स्पाई मिरोकोवी और उसका गार्ड रॉबर्ट के घर पहुंचे। उनके पास गन भी थी। बैठने के बाद मिरोकोवी ने पूछा तुमने क्रीचर को जो लिक्विड दिया था उसके बाद उसका शव कहाँ गया? रॉबर्ट ने झूठ बोला। मैंने रिसर्च के लिए उसके शरीर की जांच की थी, लेकिन उसे शक था कि मिरोकोवी उसे मार सकता है, इसलिए उसने एक चाकू छुपा लिया। लेकिन मिरोकोवी ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और वहाँ से उठकर चला गया। उसी शाम परिवार के साथ डिनर के बाद सैंडी अपनी कार में बैठा। उसे एहसास हुआ उसके हाथ में जुड़ी हुई उंगलियां अब भी सही से काम नहीं कर रही थीं और इन्फेक्शन की वजह से नीली होकर सड़ने लगी थीं। उधर लीसा अपने नए साथी के साथ घर पर थी। उसने बाथरूम को पानी से भर दिया ताकि दोनों को साथ रहने के लिए थोड़ी और जगह मिल जाए, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था नीचे फर्श से पानी रिसने लगेगा और नीचे मौजूद सिनेमा हॉल के दर्शकों तक पहुंच जाएगा। समस्या समझते ही बिल्डिंग का मालिक ऊपर आया और लीसा का दरवाजा पीटने लगा। तेज आवाजें सुनकर गिल बाहर आया और मकान मालिक को समझाने लगा कि वो सब संभाल लेगा। गिल ने देखा लीसा के बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने जुगाड़ करके दरवाजा खोला और पानी पूरे घर में फैल गया। उसने अंदर झांक कर देखा तो लीसा क्रीचर को गले लगाए बैठी थी। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन वो क्रीचर दिन ब दिन कमजोर पड़ता जा रहा था। लीसा बेहद परेशान थी। इसी बीच जनरल होइटी सैंडी के पास पहुंचा। उसने चेतावनी दी, अगर 36 घंटे में क्रीचर नहीं मिला तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। 10 अक्टूबर आ गया। लीसा जानती थी कि अब क्रीचर को जाना होगा। वो उस क्रीचर को एकटक देखते हुए कल्पना करने लगी कि वो सबके सामने पब्लिक में डांस कर रहे हैं, लेकिन दिल ही दिल में वो जानती थी कि दुनिया कभी इस प्यार को स्वीकार नहीं करेगी। उसी तूफानी रात सैंडी डॉक्टर रॉबर्ट के घर के बाहर घात लगाकर बैठ गया। उसे पूरा यकीन था कि रॉबर्ट क्रीचर के गायब होने में शामिल है। जैसे ही रॉबर्ट घर से निकला वो उसका पीछा करने लगा। उसने देखा मिरोकोवी का गार्ड रॉबर्ट पर गोली चला रहा था। सैंडी ने तुरंत उस गार्ड पर गोली चलाई और उसे मार गिराया। इसके बाद उसने घायल रॉबर्ट को भी टॉर्चर करना शुरू किया ताकि क्रीचर को ले जाने वालों का नाम उगलवा सके। अंत में दर्द ना सह पाने के कारण रॉबर्ट ने दोनों लड़कियों का नाम ले ही लिया। सुनते ही सैंडी सीधा जेल्डा के घर पहुंचा, जहां वो अपने पति के लिए डिनर बना रही थी। दरवाजा खुलते ही बॉस को सामने देखकर जेल्डा डर गई। सैंडी ने सख्ती से उस क्रीचर का पता पूछा। इसी बीच उसने गुस्से में अपनी सड़ी हुई उंगलियों को खींचकर उखाड़ दिया और दर्द से चीख पड़ा। जेल्डा उसकी हरकत देखकर घबरा गई। तभी जेल्डा का पति बीच में आया और बोला, मैंने जेल्डा को लीसा से क्रीचर के बारे में बातें करते सुना था। क्रीचर की लोकेशन मिलते ही सैंडी ने उसके पति को थैंक्स कहा और सीधा लीसा को पकड़ने निकल पड़ा। उसकी जाते ही जेल्डा ने गुस्से में अपने पति को खरी खोटी सुनाई और लीसा को फोन करके सैंडी की खबर दी। इस वार्निंग की बदौलत लीसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ वक्त रहते अपार्टमेंट से निकल गई। जब सैंडी वहाँ पहुंचा तो देखा घर खाली था। उसने पूरे घर की तलाशी ली। तभी उसे कैलेंडर पर लीसा का एक नोट मिला। उधर लीसा क्रीचर को आखिरी बार गले लगा रही थी और गिल के साथ निकलने ही वाली थी कि सैंडी वहाँ आ धमका। उसने गोली चलाई और क्रीचर जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने लीसा को भी शूट कर दिया और वो बेहोश होकर गिर गई। अपनी दोस्त को जमीन पर पड़ा देख गिल ने लकड़ी का टुकड़ा उठाया और सैंडी के सर पर दे मारा। फिर वो भागकर लीसा के पास पहुंचा। उसी वक्त क्रीचर की चमड़ी फिर से चमकने लगी और कुछ ही पलों में वो अपनी गोलियों की चोट से उबर गया। गुस्से से भरा क्रीचर उठा और सीधा सैंडी की तरफ बढ़ा। उसने अपनी तेज नुकीली उंगलियां सैंडी की गर्दन में घुसा दी। अचानक जेल्डा पुलिस के साथ वहां पहुंच गई, जो अपनी घायल दोस्त को देखकर डर गई। गिल को अब भी उम्मीद थी कि लीसा बच सकती है। उसने क्रीचर से कहा, उसे अपने साथ पानी में ले जाओ। दोनों ने छलांग लगाई। पानी के अंदर क्रीचर ने लीसा की गर्दन के पुराने निशान देखे और उसने जैसे ही लीसा को किस किया उसकी गर्दन पर वो निशान चमकने लगा और अगले ही पल लीसा सांस लेने लगी। सबको लगा कि ये चमत्कार है, मगर सच तो ये था कि लीसा इंसान नहीं थी। वो उसी जीव की प्रजाति की फीमेल थी। उसे एक रात नदी के किनारे एक रोती हुई नवजात बच्ची के रूप में पाया गया था। गले पर वो निशान उसकी असल पहचान थे। इंसानों ने उसे पाला पोसा, पर उसका असली घर पानी के उसी गहरे सन्नाटे में था जहाँ से वो कभी आई थी। और मूवी इसी हैप्पी नोट पर खत्म हो जाती।